In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me Abdul Rahman Yasin. आप तक कुछ अहम तरीन खबरें पहुँचानी है रिगार्डिंग द लॉ एडमिशन टेस्ट. एक बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं वो आप तक पहुँचानी है, और बड़ी एक जो है कह लें कि एक नई चीज़ जो है ना वो सामने आ रही है, और लॉ एडमिशन टेस्ट के तलबा के लिए एक बड़ी आसानी में जो है ना इस व्लॉग में आपको नज़र आएगी. कुछ ना 5-6 काम हुए हैं, 5 या 6 काम हुई जो एहतजाज हुआ. एहतजाज के लिए सारे शहरों में तो अवाम नहीं निकली, लेकिन कुछ शहरों में अवाम निकली. जहाँ जहाँ अवाम निकली वहाँ वहाँ पर चीज़ों को रिपोर्ट किया गया. सिंध के अंदर एहतजाज हुआ, फैसलाबाद के अंदर एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे मुझे क्लिप्स ज़रूर आए थे. लाहौर के अंदर एहतजाज हुआ. अब इसको मीडिया ने कर लिया रिपोर्ट. बहुत सी जो है ना वो अखबारों ने इसको जो है ना वो किया है. एक कुछ कुछ की आपको मैं चला भी दूंगा वीडियो स्क्रीन के ऊपर. आप देखिएगा कि ये बच्चे थे जो एहतजाज कर रहे थे और पुरजोर एहतजाज कर रहे थे. अच्छा, इस एहतजाज को ना सिर्फ एक दो बल्कि बहुत से जो अखबारों ने जो है ना रिपोर्ट किया है, बहुत से न्यूज़ चैनल ने इसको रिपोर्ट किया है. बरसात है इसमें, अवामी फैसलों और साथ विजडम ने इसको जो है ना वो रिपोर्ट किया है. उसके बाद रीजनल टाइम ने इसको जो है ना वो रिपोर्ट किया है. दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जो प्रोटेस्ट हुआ वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था. प्रोटेस्ट की एक रीज़न थी कि लॉ एडमिशन टेस्ट का एक सिलेबस है. ठीक है, सिलेबस है. आपको किसको नहीं पता था वो काइंडली मेरी वीलॉग देखे कि सिलेबस क्या है इसका. वीलॉग उसमें जो सिलेबस में जो इंग्लिश का पोर्शन है वो 20 मार्क्स का होता है. 10 नंबर सिनोनिम एंटोनिम के होते हैं और 10 नंबर प्रेपोजिशंस के होते हैं. सिनोनिम एंटोनिम 10 नहीं आई थी, प्रेपोजिशन 10 नहीं आई थी, कोई 4-5 प्रेपोजिशन आई थी. 12 मार्क्स जो थे आउट ऑफ द सिलेबस से. चलें हम कहते हैं 12 नहीं तो 10 ही समझो, लेकिन 12 थे. अब ये प्रोटेस्ट हुआ, इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, एचईसी ने इसके ऊपर नोटिस देने का जो है ना वो सोच लिया है. हायर एजुकेशन कमीशन इसके ऊपर नोटिस लेने लगी है. एक दूसरी चीज़ ये हुई है कि हमने हायर एजुकेशन कमीशन के अगेंस्ट केस दायर कर दिया हाई कोर्ट के अंदर, पिटिशन दायर कर दी है. ठीक है, अब वो पिटिशन का कंटेंट क्या है मैं आपको पढ़ के सारा सुनाऊंगा. एक तो पिटिशन दायर हो गई है, उसके अलावा जो है ना, लेकिन उसके अंदर थोड़ा मसला था. एक पेश हमें आया है कि उसकी जो तारीख है वो तब की मिलेगा जब रिजल्ट आ चुका होगा, लेकिन उसके लिए भी हम जो है ना वो कर रहे हैं कि वो 1-2 दिनों के अंदर जो है ना वो उसकी समात लग जाए हाई कोर्ट के अंदर. अब मैंने पहले से बताया कि एहतजाज जो है वो आपका रंग लेके आया है. दूसरी चीज़ बताई मैंने आपको कि एचईसी जो है इसके ऊपर नोटिस देने लगा है. तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन जारी कर दी है. चौथी चीज़ ये है कि प्रोटेस्ट कोई नहीं करेगा. पांचवी चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊंगा, एंड पे बताऊंगा. अब चूंकि मैं पहले पिटीशन में जो हमने दायर किया, पिटीशन ज़ाहिर है कि मैंने खुद तो दायर नहीं थी करनी. उसकी रीज़न ये है कि मैं तो एक लैट का तालिब इल्म नहीं हूँ. मैं तो लैट दे के मैं बहुत आगे आ चुका हूँ. तो जो है क्योंकि मेरा तो फाइनल ईयर है, मैं तो था वो ये पिटिशन दायर किया है कि लैट के तालिब इल्म से जो जो है हमने भी इसको करवाया. और ना सिर्फ ये कहा कि हमें इजाफी मार्क्स दिए जाएँ, कुछ अहम जो निकात थे वो भी हमने उसमें रखे हैं. क्योंकि बहुत से तलबा 5-10 मिनट लेट आने की वजह से वो बाहर खड़े रहते हैं, उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता. मैंने ये देखा है. मैं मुस्लिम टाउन के अंदर कॉलेज में मौजूद था, मैंने इस चीज़ को देखा भी और मुझे इस बात पर दुख भी हुआ. अब वो तलबा, पहली चीज़ तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में सेंटर्स इसके अवेलेबल नहीं है. सेंटर अगर आपको अब रहते हैं शेखुपुरा में, अगर आप रहते हैं सियालकोट में, तो आपको सियालकोट में ना शेखपुरा में सेंटर नहीं है, आपको लाहौर आना पड़ेगा. अब लाहौर आपने आना है तो लेट सवेर तो होती है. अब तालिब इल्म जब लेट आते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनको घुसने नहीं दिया जाता. हमने ये पॉइंट रखा कि सेंटर वगैरह जो है ना वो रखे जाएँ सब तमाम शहरों में. दूसरी चीज़ जो हमने जिक्र की है वो लैट के हवाले से जिक्र किया कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आता. और बार दफ़ा ये हुआ है और इस बार भी हुआ है, और इसके ऊपर हमने जो है ना पिटीशन जारी की है. इसके ऊपर 12 मार्क्स जो हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस हैं, और इसको जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना रिजल्ट दिया जाए. मैं आपको मेन कंटेंट्स बता देता हूँ जो हमने पिटीशन दायर किया. मैंने कहा था कि आपको मैं डिटेल से सुनाऊंगा, लेकिन खैर कुछ पॉइंट रखे. पहली चीज़ कि यहाँ पर जो है ना वो कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे लेटेस्ट के दिन बिजली भी नहीं थी, वहाँ पर जनरेटर्स का बंदोबस्त भी नहीं था, और तलबा जो थे वो कह लें कि पसीने से जो है शराबूर हो रहे थे. ये पॉइंट्स मैंने सारे रखे हैं, ना सिर्फ मार्क्स का बल्कि 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो हमने हाई कोर्ट के सामने रखी हैं कि ये चीज़ें हैं जो एचईसी से हमें जो है ना गिला है और हमें ये चीज़ें दिलवाई जावें. लेकिन इसके ऊपर मजबूरन ये हुआ है कि जो इसकी जो एचईसी को नोटिस भी कर दिया, हाई कोर्ट ने एचईसी को नोटिस भी कर दिया. लेकिन एक बात जो है वो एक बीच में एक, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, समर की जो छुट्टियां चल रही हैं, उसकी वजह से जो तारीख मिली है, वो जो तारीख मिली है वो हमें मिली है लैट से भी आगे की. यानी कि जब लैट टेस्ट का रिजल्ट हो चुका होगा ना, जब लैट का रिजल्ट आ चुका होगा उसके बाद की जो है हमें डेट मिली है. डेट मिली है हमें 14/9/2024. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर की हमें डेट मिली है. सितंबर. अब यहाँ पे तो देखें एक मेन चीज़ था केस दायर करें, हमने केस दायर कर दिया है. अब आगे अदलिया का सीन है.
अदलिया ने पकड़ के जो है ना वो सितंबर के ऊपर डाल दिया। हालांकि ये अर्जेंट केस है, अर्जेंट केस ऊपर मेंशन है। अब इसके ऊपर हम जो है ना वो कोशिश करेंगे कि सीएम की एक दरख्वास्त दें और इसको जो है ना वो जल्द से जल्द एडजर्न करवाएं। लेकिन अगर ना हो सका तो ये आइंदा की जो तलबा होंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि एचईसी दोबारा से इस किस्म का पेपर नहीं बनाएगी। अब चूँकि अभी हमने क्या करना है, अभी चूँकि डेज नहीं है, अगर हाई कोर्ट इसको एक दो दिनों में इसको समाअत के लिए नहीं मुकर्रर करता तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है? रिजल्ट से पहले सर कुछ करें तो करें। रिजल्ट से पहले अब हमने ये करना है, केस हमारा लग गया, कोशिश होगी कि एक दो दिनों में ये एडजर्न हो। मेरी मेरी बात भी पीछे हुई है हाई कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार में, तो उन्होंने मुझे ये यकीन तो दिलाया कि हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है और हम करके देखते हैं। अगर हो गया ठीक है, अदरवाइज फिर सितंबर में ही आपकी समाअत होगी। अगर ये समाअत पहले नहीं होती तो फिर दूसरा हमारे हमारे पास हल किया है एहतजाज। एहतजाज तो हुआ, रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन चूंकि मेजोरिटी नहीं निकलती तो एहतजाज आप ना करें। अब जो आपने करना है, आपने इसी वीक के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन को खतूत लिखने का सिलसिला जारी करना है। पहला ख़त मैं लिखूँगा, आप पूरा पाकिस्तान जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन को एक लेटर लिखेगा। लेटर के अंदर आप लिखेंगे कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, जो परसेंटेज मैंने आपको बताई है ना वही पैटर्न फॉलो करें। बताएं कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये इस शहर का रिहायशी हूँ, मैंने लैब टेस्ट दिया और लैब टेस्ट जो पैटर्न एचईसी ने बताया वो उससे टोटल जो है ना वो आउट ऑफ द पैटर्न आता है, आउट ऑफ द सिलेबस आता है टेस्ट। तो इसके ऊपर जो है हमें मार्क्स दिए जाएँ। हायर एजुकेशन कमीशन इसके ऊपर नोटिस ले। चूँकि ये ज़ाहिर है कि हमारे लेटेस्ट तलबा के जाएंगे तो ये एक कह लेंगे पॉजिटिव चीज़ होगी तलबा के लिए, और ये एक प्रेशर होगा। प्रेशर कह लें या क्या भी कह लें, लेकिन ये चूँकि आपका राइट है और आपने ये लेना है। अब आपने खतूत लिखने का सिलसिला जारी करना है। ख़त लिखें, डाकखाने में जमा करवा कर आएँ, हायर एजुकेशन कमीशन का ऑफिस का एड्रेस लिखें। एड्रेस कहाँ से लेना है आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। लेकिन लेटर लेटर के ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो मैं फर्दर बना दूंगा कि लेटर आपने अभी आप लेटर ना लिखिए, मेरी फर्दर वीडियो का वेट करें। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपने एचईसी को, हायर एजुकेशन कमीशन को खतूत लिखने का सिलसिला जारी कर देना है। दोस्तों मैंने काफ़ी सारे जो है ना वो डेवलपमेंट्स हो गई हैं और मुझे ये नज़र आ रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो लॉ एडमिशन टेस्ट के तलबा के लिए बहुत मौसर टाइम आ रहा है, बहुत ही आसान वक्त आ रहा है। इस बार अगर मुश्किल हो भी गई तो डोंट वरी, ठीक है। लेकिन जो अगला टेस्ट आएगा उसके अंदर ये हरकतें नहीं होंगी। लेकिन मैं ये भी बता दूँ, मायूस नहीं होना कि जो टेस्ट आ रहा है कि इसका रिजल्ट तो हमारा ख़राब हो जाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं। हायर एजुकेशन कमीशन को मैं लेटर लिखूंगा, आप सब ने लेटर लिखना है। मेरे अगले वीडियो का वेट करें कि लेटर किस तरह लिखा जाता है, लेटर किस तरह हम लिखें, क्या लिखें। हायर एजुकेशन कमीशन को जो है ना वो आपने बताना है। पटिशन भी तैयार कर दिया है, एहतजाज में हमारा रंग ले आया है और साथ ही साथ एचईसी ने नोटिस लेने का भी ऐलान किया है। कुछ बड़ी बड़ी अहम चीज़ें बैकवर्ड भी हुई हैं। अब तक के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।